नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे बॉटनी के 3 छोटे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिनका नाम है निमेटोफोर्स या इसी को हम लोग रेस्पिरेटरी रूट के नाम से या श्वसन जड़ के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रॉप रूट या इसी को हम लोग पिलर रूट के नाम से जानते हैं। तीसरा है एपिफिटिक रूट या इसी को हम लोग वेलामेन के नाम से भी जानते हैं। तीनों टॉपिक है तो बहुत छोटा, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 3 टॉपिक में से कम 1 या 2 तो एग्जाम में हर साल आता ही आता है। देखिए, पहला जो टॉपिक है निमेटोफोर्स या इसी को हम लोग श्वसन जड़ें बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं। ये तीनों टाइप क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में आते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं कि रूट का बेसिक फंक्शन क्या होता है। प्लांट को एंकर रखना, खड़ा करके रखना और वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना है। लेकिन यहाँ पे हम तीनों का एक डिफरेंट बेसिक फंक्शन अलग अलग जानेंगे, तो तीनों मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, जो निमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट हैं, यह मुख्य रूप से ऐसे पौधे जो हेलोफिटिक नेचर में है या जो साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ पे साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा, लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे जो पौधे हैं राइजोफोर या जिसको हम लोग मैनग्रूव के नाम से या राइजोफोरा के नाम से जानते हैं, सबसे कॉमन जो है, या जो पौधे दलदली स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं। तो ऐसे एरिया में क्या होता है कि साल्ट की मात्रा ज़्यादा होने से नॉर्मल जो मतलब रेस्पिरेशन होता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि साल्ट जब मात्रा ज़्यादा रहेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और जिस कारण से क्या है, नॉर्मल जो कि एरेशन नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इन पौधों में जो नॉर्मल रूट होती है, प्राइमरी रूट जो होती है, वहाँ से ब्रांचिंग होती है, और वो ब्रांचिंग वर्टिकली अपवर्ड मतलब मिट्टी से बाहर की ओर आती है, और उनमें छोटे छोटे छिद्र पोर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग लेंसिल नाम से जानते हैं, और वो श्वसन में हेल्प करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग दूसरा देखें, प्रॉप रूट या इसको हम लोग पिलर रूट के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे सिंपल से एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, बनियान ट्री या जैसे बरगद का पौधा है। तो जब बरगद का पौधा काफ़ी मैसिव बड़ा हो जाता है, तो उसमें जो लेटरल ब्रांचेज होती है उसको फिजिकल सपोर्ट देने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए तमाम सारी लेटरल ब्रांचेज, जिसे देखने से लगेगा कि जड़ की तरह ऐसे ऊपर से नीचे लटकती हुई आती है, और फिर लास्ट में जा करके मिट्टी में एक तरीके से फिक्स हो जाती, पैक हो जाती है, तो देखने से पिलर की तरह दिखती है। इसलिए इसको हम लोग प्रॉप रूट को हम लोग पिलर रूट के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा एपिफिटिक रूट है। ये सबसे कॉमन ऑर्किड का आप लोग नाम सुने होंगे, एपिफिटिक प्लांट है। तो ऑर्किड में इस स्पेशल टाइप की स्पंजी रूट पाई जाती हैं, जो कि एयर में हैंग डाउन लटकी रहती हैं, और इनकी सबसे बड़ी फीचर या विशेषता ये होती है कि यह ह्यूमिड एयर से मॉइस्चर को और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होते हैं। तो अब तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में एक करके जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निमेटोफोर्स क्या है या रेस्पिरेटरी रूट या श्वसन जड़ें क्या है। तो टर्म निमेटोफोर डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। निमेटोफोर जो ग्रीक भाषा का शब्द है। न्यूमा इसका मीनिंग एयर या ब्रीद होता है, और फोरस मतलब बियरिंग। मीनिंग क्या हो गया कि एयर रूट या जो कि ब्रीदिंग रूट। मीनिंग क्या हो गया कि मतलब निमेटोफोर का मीनिंग क्या हो गया कि श्वसन जड़ें या एयर रूट, ऐसी रूट जो एयर में जनरली हो और जो रेस्पिरेशन में क्या करती हो, हेल्प करती हो। इसीलिए एक फीचर और है कि जो मतलब निमेटोफोर या जो रेस्पिरेटरी रूट होती हैं, ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, जबकि नॉर्मली रूट क्या होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। देखिए, निमेटोफोर आर स्पेशल एरियल रूट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम प्राइमरी रूट, हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। दूसरी परिभाषा क्या हम लोग बता सकते हैं कि निमेटोफोर क्या है कि स्पेशल प्रकार की रूट है जो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है और जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। सच रूट आर निगेटिवली जियोट्रॉपिक। इस प्रकार की जो रूट होती है निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब कि नॉर्मली जो रूट होती हैं वह गुरुत्वीय त्वरण की तरफ, सॉइल की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, लेकिन रूट जो होती है उसके उल्टा ऊपर की तरफ आती है। तो जबकि
जो कि निगेटिवली जो जियोट्रॉपिक क्या है स्टेम का फीचर होता है। तो यहाँ पर ये स्पेशल टाइप की रूट है। कहाँ पाई जाएगी? फाउंड इन मैनग्रोव या सेलाइन स्वैम्पी सॉइल, मतलब मैनग्रोव जो कि पौधों में, या राइजोफोरा जिसका जो एग्जांपल है, या ऐसे एरिया में जो दलदली हो, स्वैम्पी हो, जहाँ पे साल्ट की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। आगे बता रहे हैं कि हेलोफिटिक प्लांट बियर सच एरियल रूट नोन एज, हेलोफिटिक पौधे जो इस प्रकार के रूट को बियर करते हैं, धारण करते हैं, तो उन्हें हम निमेटोफोर के नाम से या रेस्पिरेटरी रूट के नाम से, श्वसन जड़ों के नाम से जानते हैं। श्वसन जड़ करने का मतलब है कि यह जो श्वसन की क्रिया में हेल्प करते हैं। इट बियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट बियर स्मॉल पोर्स नोन एज लेंसिल्स, मतलब जो निमेटोफोर्स या जो श्वसन जड़ें होती हैं, इनमें छोटे छोटे छिद्र पोर होते हैं जिसको हम लोग लेंसिल या निमेथोड्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, लेंसिल या जो कि निमेथोड्स के नाम से जानते हैं, और जिनका काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज में O2 CO2 के आदान प्रदान में हेल्प करना। एग्जाम्पल में देखें तो राइजोफोरा है जिसको हम लोग मैनग्रोव के नाम से जानते हैं, एविसेनिया है, और जो कि कोनोकार्पस इसके कॉमन एग्जाम्पल है। अब अगर हम उसके डायग्राम की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो डायग्राम ये वाला देखिए है, ये हमारा जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग क्या सॉइल सरफेस को इंडिकेट कर रही है। ये हमारा प्लांट का क्या है? स्टेम है मेन, और ये नॉर्मल रूट है जो नीचे की तरफ गई है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्राइमरी रूट नॉर्मल रूट है, प्राइमरी रूट से बहुत सारी रूट्स क्या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर निकली हुई हैं, जो यहाँ लिखा गया निमेटोफोर्स। तो इन्हीं जड़ों को हम लोग निमेटोफोर या रेस्पिरेटरी रूट के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और देखेंगे, इन रूट में से ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्पॉट जो आप लोगों को दिख रहे हैं, यही स्पॉट क्या है? लेंसिल्स, या इसी को हम लोग जो कि निमेथोड्स के नाम से जानते हैं। यही जो पोर हैं लेंसिल, यही गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, विविपैरी इन प्लांट, यह बहुत सारे पौधों में का फीचर है, लेकिन जो हेलोफिटिक पौधे होते हैं, लवणोद्भिद पौधे हैं जो साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, पाए जाते हैं, उनका एक स्पेशल फीचर है। ये अब एग्जाम के दृष्टि से बहुत जो कि महत्वपूर्ण के में पूछा कि विविपैरी किस टाइप के पौधों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो साल्टी पौधे या जो स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, देखिए इसका विशेष रीजन ही होता है। विविपैरी का मीनिंग ये हो गया कि मदर प्लांट से फल जो होता है, फ्रूट लगा ही रहता है, तभी उसके अंदर जो बीज होते हैं उनका अंकुरण हो जाता है, वो जर्मिनेट कर जाते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं? वह सॉइल पर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सॉइल में साल्ट की मात्रा ज़्यादा होने से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ये कहें कि प्रॉपर एरेशन नहीं हो पाता है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। इस कारण से अगर सॉइल में सीड जर्मिनेट होने के पहले सॉइल के संपर्क में आ जाए तो ऑक्सीजन के कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से ऐसे जो पौधे, जो साल्टी पौधे होते हैं, उनमें एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होती है कि जब बीज जब फ्रूट जो फल है वो मदर प्लांट से लगा रहता, अटैच रहता है, तभी उसके अंदर जो बीज होते हैं वह जर्मिनेट कर जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? बीज जो कि फल से टूट के निकल के सॉइल के संपर्क में आते हैं और आसानी से वो जो कि ग्रो कर जाते हैं। तो यही प्रोसेस जो होती है प्लांट केस में क्या कहलाती है? विविपैरी कहलाती है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग दूसरा जानते हैं, प्रॉप रूट, या इसको हम लोग पिलर रूट के नाम से जो क्यों जानते हैं। देखिए प्रॉप रूट या जो कि मतलब पिलर रूट, ये भी क्या है? रूट का जो कि मॉडिफिकेशन है। और मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो बनियान ट्री जो कि बरगद के पौधे में और रबर ट्री में इस प्रकार की संरचनाएं जो कि देखने को मिलती हैं। इसमें क्या बताया गया कि दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम लेटरल ब्रांचेज ऑनटू सॉइल। मीनिंग क्या हो गया कि जो प्रॉप या पिलर रूट है एक स्पेशल प्रकार की एरियल रूट है। नेचर में अगर देखा जाए तो एडवेंटिशियस टाइप की रूट होती है,
और लेटरल ब्रांचेस से वर्टिकली नीचे की ओर हैंग डाउन होती है, लटकती हुई दिखती है। आप लोग बरगद के पेड़ में देखे होंगे, जैसे बरगद का पौधा थोड़ा सा मैसिव होता है तो उसमें जो लेटरल ब्रांचेस निकली होती है वहाँ से जड़नुमा एक संरचना नीचे की ओर लटकती मिलती है और कुछ समय बाद वो आकर के मिट्टी में बिल्कुल फिक्स हो जाती है सॉइल में। तो देखने से रूट जो होती है पिलर की तरह दिखती है, इसलिए इसको हम पिलर रूट या प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं। इट आल्सो नोन एज पिलर रूट। इनिशियली शुरुआती दौर में इसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता, मतलब यह एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की प्रवृत्ति रखती है और जब इस सॉइल में आकर के फिक्स हो जाती है तो फिर यह न्यूट्रिएंट मिनरल को भी एब्जॉर्ब करती है। तो नेचर बिकम थिक पिलर शेप की हो जाती है, इसको पिलर रूट कहते हैं। बनियान ट्री इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। इट प्रोवाइडर, इसके फंक्शन की हम लोग बात करें, पिलर रूट या प्रॉप रूट का फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन 3 है, जो कि मैकेनिकल जो कि सपोर्ट है, न्यूट्रिएंट जो कि एब्जॉर्प्शन में इसका विशेष रूप से योगदान जो कि होता है। अब देखिए एक चीज़ और आप लोग कई जगह जो कि पढ़े होंगे, स्टिल्ट रूट। जैसे आप लोग गन्ने का पौधा देखे होंगे, मक्के का पौधा देखे होंगे, तो उसमें जो कुछ लोअर जो नोड होते हैं वहाँ से ऐसे बहुत सारी जड़ें निकली होती हैं। तो ये जो स्टिल्ट रूट होती हैं मुख्य रूप से इनका काम क्या होता है कि सपोर्ट देना, पौधों के बैलेंसिंग को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो स्टिल्ट रूट मुख्य रूप से मेज पौधे में और शुगर केन में पाया जाता है। अब देखिए तीसरा क्या है, एपिफिटिक रूट। तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड एरियल रूट हैं डेवलप इन सम ऑर्किड, मतलब स्पेशल प्रकार के एरियल रूट हैं जो कुछ ऑर्किड में या एपिफिटिक पौधों में क्या करते हैं, ग्रो करती हैं। कैसे, तो आगे बता रहे हैं कि दैट ग्रो एज एपीफाइट अपॉन ट्री ट्रंक या ब्रांचेज, मतलब ब्रांचेज या ट्री ट्रंक के ऊपर जो कि है एपीफाइट के रूप में मतलब ग्रो करते हैं। दे हैंग फ्रीली, या मतलब फ्रीली लटके रहते हैं, हैंगिंग डाउन करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होते हैं और एब्जॉर्ब मॉइस्चर न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमिड एयर से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के जो कि एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल में ऑर्किड्स हैं, डेंड्रोबियम, ये जो कि 2 इसका कॉमन एग्जाम्पल है। और इनका फंक्शन अगर देखा जाए एपिफिटिक रूट में तो एब्जॉर्प्शन होता है, एंकरेज होता है और फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, एक कई बार पूछा गया जो एपिफिटिक पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर ग्रो करते हैं तो किस लिए, तो विशेषकर फिजिकल सपोर्ट के, दूसरे पौधों पे सिर्फ फिजिकल सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं, बाकी फोटोसिंथेसिस बाकी चीज़ें इनके अंदर ऑलरेडी सब कुछ होती हैं। अब देखिए हम लोग डायग्राम इसका देखें। देखिए ये जो डायग्राम, ये हमारा कोई प्लांट, उसका स्टेम या ट्रंक है, इसके ऊपर क्या ये एपीफाइट क्या है, ऑर्किड ग्रो कर रहा है। तो इसका लीफ हो गया, ये इसकी नॉर्मल रूट है और ये जो मोटी थिक रूट है जो देखिए इस स्टेम से नीचे लटकी हुई प्रतीत हो रही है, इसी रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल रूट बोलते हैं या इसी को हम लोग एपीफिटिक रूट बोलते हैं। और ये रूट क्या करती है कि ऐसे नीचे हैंग डाउन रहती है और यह क्या करती है, एटमॉस्फेयर से अगर ह्यूमिड एयर है तो वहाँ से नमी को और मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो कई बार पूछा गया जो एपीफिटिक पौधा या जो ऑर्किड है या दूसरे पौधों के स्टेम पर ट्रंक पे ग्रो करता है तो किस लिए, थे विशेषकर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सपोर्ट के लिए ग्रो करता है, बाकी पूरी प्रोसेस क्या होती है इसका खुद का होता है। तो एपीफिटिक पौधा यहाँ पे जो है, जो ऑर्किड क्या है नेचर में या जो कि ऑटोट्रॉफिक ही है। दूसरा एग्जांपल जो हम लोग कोड़े पिलर या प्रॉप रूट का, ऐसे सिंपल आप देखेंगे, जैसे सपोज ये बरगद बनियान का मतलब प्लांट है, ये नॉर्मल रूट है, ये लेटरल ब्रांचेज है और लेटरल ब्रांचेस आप लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे रूट निकलती हैं और सीधे वर्टिकली नीचे आकर के मिट्टी में सॉइल में एक तरीके से फिक्स हो जाती हैं। तो इस टाइप के रूट को हम लोग पिलर रूट या प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग समरी के रूप में 1 मिनट में देखें आज के वीडियो को, देखिए ये पूछा जाए कि निमेटोफोर क्या है या इसको हम लोग रेस्पिरेटरी रूट क्यों कहते हैं, तो निमेटोफोर ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एरियल रूट या ब्रीदिंग रूट।
रेस्पिरेटरी रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका काम क्या होता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करना। किस पौधों में इस प्रकार की रूट जनरली पाई जाती हैं? तो जो पौधे हैलोफिटिक हैं, जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ या कहें कि जिन सॉइल का पीएच बहुत ज़्यादा 7 से काफ़ी एबव होता है, तो ऐसे पौधों में पाए जाते हैं। ये रूट के बनने का कारण क्या है? तो साल्ट की मात्रा ज़्यादा होने से नॉर्मल जो रूट होती हैं वह रेस्पिरेशन की प्रोसेस को नहीं कैरी आउट कर पाती हैं। तो ये डिफेंसिव मैकेनिज्म इस साल्टी पौधों का होता है कि इनमें प्राइमरी रूट से कुछ रूट सेकेंडरी रूट डेवलप करती जो वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ आती हैं, मतलब मिड सॉइल के बाहर, और वहाँ से फिर जो है कि इनमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम लोग लेंटिल बोलते हैं या मतलब निमेथोड्स बोलते हैं, और उससे इनमें रेस्पिरेशन का काम चलता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो राइजोफोरा है और जो कि कोनोकार्पस सबसे कॉमन है। दूसरा है प्रॉप रूट या इसी को हम लोग जो कि पिलर रूट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये भी एक स्पेशल टाइप की एरियल रूट है जो बरगद के पौधे में या रबर प्लांट में पाया जाता है। इसमें जब ट्रंक उनका जो लेटरल ब्रांचेज काफ़ी मोटी हो जाती हैं तो उनको एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट देने के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है रूट लाइक, और जो सीधे नीचे आकर के मिट्टी में एक तरीके से फिक्स हो जाता है और एक पिलर का काम करता है, उनको सपोर्ट देने का काम करता है। और तीसरा है एपिफिटिक रूट, या स्पेशल प्रकार की एरियल रूट ये भी है जो ऑर्किड में पाई जाती है। और ये पौधा क्या था, किसी दूसरे पौधे की जब ट्रंक पे स्टेम पर ग्रो करता है तो वहाँ से एक विशेष प्रकार की रूट जो होती है वह एयर में हैंग डाउन लटकी हुई रहती है। और इस रूट का काम नेचर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, यह ह्यूमिड एयर से नमी को और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अगर तीनों का डायग्राम हम लोग एक बार फिर देखें, देखिए ये हमारा निमेटोफोर है, ये हमारा नॉर्मल प्लांट है, स्टेम उसका है, ये नॉर्मल रूट है। अब यहाँ मिट्टी में सॉइल की मात्रा ज़्यादा होने से रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, तो इनमें बहुत सारी रूट निकलती हैं जो बाहर की तरफ आ जाती हैं प्राइमरी रूट से निकल करके, और इनमें ये छोटे छोटे पोर छिद्र होते हैं जिसको हम लोग लेंटिल या जो कि निमेथोड बोलते हैं, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। दूसरा पिलर या प्रॉप रूट है, या बनियान का सपोज प्लांट है, मेन स्टेम, इसमें लैटरल ब्रांचेज हैं, इनको सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं और ऐसे सीधे नीचे आकर मिट्टी में फिक्स हो जाती है, पिलर लाइक दिखती है, इसलिए इसको पिलर रूट बोलते हैं। और एक और कई बार स्टिल्ट रूट पूछा है, तो स्टिल्ट रूट जैसे शुगर केन है और मक्के का पौधा है, तो उसमें आप लोग देखे होंगे या जैसे मतलब बाजरा है, बारिश के दिनों में ऐसा आप लोग देखेंगे स्टेम के निचले 2-3-4 पोर से बहुत सारी पतली पतली लेटरल रूट निकलती है और नीचे जाकर के ऐसे मिट्टी में फिक्स होती हैं। तो ये विशेषकर सपोर्टिव होती है, मतलब प्लांट को सपोर्ट करती है, उसके बैलेंसिंग को बढ़ाती हैं। और तीसरा हम लोग आए एपिफिटिक रूट, तो ये जो कि एपिफिटिक ऑर्किड का स्ट्रक्चर या स्टेम या ट्रंक है जिस पर ये पौधा क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इसमें लीफ है, ये इसका नॉर्मल रूट है, और यहीं से देखिए ब्लैक कलर की डॉटेड लाइनिंग, एक मैसिव रूट निकली है और ऐसे नीचे की तरफ हैंग डाउन है। तो इसी रूट को हम लोग एरियल रूट या एपिफिटिक रूट के नाम से जानते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, चैनल पे आप लोग हमारे नए हैं या चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।